तीर्थधाम मंगलायतन अर्थात साधकों की साधना भूमि। तीर्थधाम मंगलायतन किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष अथवा किसी धर्म विशेष का न होकर जन जन का बने, संसार को वीतरागता का संदेश दे, अहिंसा के परम पवित्र मार्ग को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाए, वीतराग विज्ञान स्वरूप जैन धर्म के विलुप्त प्राय वैभव को पुनः स्थापित करे, संपूर्ण विश्व को अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सदाचार एवं शाकाहार का पाठ पढ़ाए। इन सर्वोदयी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में लघु समय सार स्वरूप 6 ढाला के रचयिता कविवर पंडित दौलत राम जी की पुण्यधरा सासनी में अलीगढ़ आगरा मुख्य मार्ग पर इस तीर्थधाम मंगलायतन का उद्भव हुआ है। जिनागम की संगीतमय प्रस्तुतियों की श्रृंखला के दूसरे चरण में ग्रंथाधिराज श्री प्रवचन सार का संगीतमय पद्यानुवाद प्रस्तुत है। दिव्य ध्वनि के सार के रूप में प्रतिष्ठित इस ग्रंथाधिराज का इससे पूर्व हिंदी पद्यानुवाद ही नहीं हुआ था। इस कार्य को श्रीमती बीना जैन, देहरादून एवं जैन दर्शनाचार्य पंडित राकेश जैन, अलीगढ़ ने अपने हाथों में लिया। दोनों मनीषियों ने मूल ग्रंथ, मूल टीका, गुजराती पद्यानुवाद को आधार बनाकर इस महान ग्रंथाधिराज का प्रथम बार हिंदी पद्यानुवाद करने का गौरव प्राप्त किया। हम दोनों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव सीमंधर परमात्मा के पास विदेह क्षेत्र में 8 दिन रहकर साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे। ग्रंथाधिराज श्री प्रवचन सार के नाम प्रौढ़ता, गंभीरता आदि गुणों से ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह क्षेत्र से लौटकर आने के बाद आचार्य कुंद कुंद देव ने सर्वप्रथम प्रवचन सार ग्रंथ की ही रचना की हो। यही कारण है कि प्रवचन सार को दिव्य ध्वनि का सार भी कहा जाता है। श्री प्रवचन सार महान श्रुत दिव्य ध्वनि अनुसार त्रिभुवन को कल्याणमयी, जीवों को सुखकार। जिनेंद्र भगवान की सर्वज्ञता, जिनेंद्र वर्णित विश्व व्यवस्था एवं जिनेंद्र भगवान के शासन में मुनि धर्म का स्वरूप, इन 3 विषयों का विशद निरूपक ग्रंथराज श्री प्रवचन सार अपनी अभूतपूर्व विषय वस्तु के कारण अद्वितीय है। श्री प्रवचन सार की टीका करते हुए आचार्य अमृत चंद्र ने इसे 3 श्रुत स्कंधों में विभाजित किया है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। इन्हीं 3 महाअधिकारों को महासमर्थ आचार्य जयसेन देव ने क्रमशः सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार नाम दिए हैं।
अब प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अथवा सम्यक ज्ञान अधिकार का प्रारंभ करते हैं। इस अधिकार में सर्वप्रथम मंगलाचरण प्रस्तुत कर आचार्य श्री कुंद कुंद देव शुद्धोपयोग एवं शुद्धोपयोग के फल का और इंद्रिय सुख एवं इंद्रिय सुख के कारण रूप शुभोपयोग का सत्य स्वरूप दर्शाकर 4 गतियों के दुखों से पीड़ित संसारी जीवों को शुभ अशुभ परिणाम त्याग कर शुद्धोपयोग रूप वीतराग चारित्र ग्रहण करने की पावन प्रेरणा देते हुए कहते हैं, हे आत्मन, शुद्धोपयोग रूप परिणमित आत्माएं ही निर्वाण प्राप्त करती हैं और शुभोपयोग रूप परिणमित आत्माएं स्वर्ग आदि प्राप्त कर संसार में ही परिभ्रमण करती रहती हैं। आत्मरमणता रूप शुद्धोपयोग का फल तो अतीन्द्रिय ज्ञान एवं अतीन्द्रिय आनंद है। अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, सर्वज्ञता। प्रत्येक आत्मा सहज स्वभाव से ही अनादि अनंत पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। शरीर, मन, वाणी एवं पुण्य पाप का अवलंबन त्याग कर सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा में एकाग्र होने पर ही अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा सर्वज्ञता प्रकट होती है। आचार्य भगवान सर्वज्ञता एवं सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की महिमा गाते हुए प्रत्येक आत्मा की समानता दर्शाकर आत्मार्थियों को प्रेरणा करते हैं। हे भव्य, 3 लोक के सर्व पदार्थों की 3 कालवर्ती पर्यायों को एक समय में परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ देखने जानने वाले अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय के समान ही जो अपनी आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जानता है, वो मोह का नाश करके शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। आचार्य भगवान करुणा पूर्वक कहते हैं, हे भव्य, इंद्रियों के अवलंबन से होने वाला इंद्रिय सुख पराधीन है, बाधा सहित है, बंध का कारण है, विषम है, विच्छिन्न है, अतः परमार्थ से दुख ही है, सुख नहीं है। हे आत्मन, इंद्रिय सुख के कारण रूप शुभ परिणाम एवं दुख के कारण रूप अशुभ परिणाम ये समान ही हैं, क्योंकि नारकी आदि तो दुखी हैं ही, इंद्रादि देव भी सुखी नहीं हैं। अरे विचार तो करो, यदि वे सुखी होते तो 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति क्यों करते? आत्माश्रित स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हेतु आचार्य भगवान कहते हैं, हे जीवों, यदि संसार समुद्र का किनारा चाहते हो तो जिनेन्द्र कथित अनंत द्रव्य परंपरा में स्वपर के विवेक द्वारा ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान की पहचान करो। ज्ञान तत्व में लीन होकर शुद्धोपयोग द्वारा स्वयं धर्म रूप केवल ज्ञान रूप हुआ आत्मा ही शोभा को प्राप्त होता है। यही जिनेन्द्र प्रवचन का सार है। ज्ञान तत्व के बोध से केवल ज्ञानी हो, परम शांति
क्षय किए घाती कर्म को, नमन करूं मैं धर्म करता तीर्थ श्री महावीर को। विशुद्ध सत्तावान शेष तीर्थंकर अरु सिद्ध को, मुनि ज्ञान दृग चारित्र सप वीर्याचरण संयुक्त को। प्रत्येक अरु प्रत्येक को, मैं वंदु सर्व मनुष्य क्षेत्रों में वर्तते अरहंत को। वंदन करूं इस रीत से अरहंत को, श्री सिद्ध को, आचार्यों उपाध्याय वर्ग को, सर्व साधु समूह को। शुद्ध दर्शन ज्ञान मोक्षाश्रम पवित्र उनका लहूं, प्राप्ति करूं मैं साम्य की, निर्वाण प्राप्ति भी करूं। दर्शन ज्ञान प्रधान जो चारित्र जीव प्रगटाए तो, सुर असुर वैभव नरेंद्र का, अरु मुक्ति लक्ष्मी पायो। चारित्र निश्चय धर्म है, जो धर्म है वह साम्य है, अरु साम्य है वह मोह क्षोभ विहीन जीव परिणाम है। जिस भाव रूप से द्रव्य प्रण में, उस काल तन्मय उस ही से, यो धर्म परिणत आत्मा को, धर्ममय ही जानना। परिणाम स्वभावी जीव जब ही शुभ अशुभ रूप परिणमे, तब शुभ अशुभ ही होय अरु, शुद्धे प्रणमता शुद्ध बने। परिणाम बिन नहीं वस्तु है, नहीं वस्तु बिन परिणाम है, यो द्रव्य गुण पर्याय स्थित अस्तित्व सिद्ध पदार्थ है। जो धर्म परिणत आत्मा हो, शुद्ध उपयोगी बने, शुभ
स्वयमेव होता जीव इससे स्वयं भू जिन भर कहीं। उत्पाद से है रहित व्यय, व्यय से रहित उत्पाद है, फिर भी उन्हीं के द्रव्ययुत उत्पाद व्यय का साथ है। जो द्रव्य है सद्भूत है, परिणमन नित्य किया करे, वो ही द्रव उत्पाद व्यय भी प्रति समय नित्य ही करे। प्रक्षीण घाती कर्म अतिशय, तेज वीर अनंत है, ज्ञान सुख भी है अनंत, अतीन्द्रिय परिणमित है। रे केवली के देहगत सुख है नहीं, दुख भी नहीं, उनके अतीन्द्रियता हुई, इस हेतु से यह जानना। प्रत्यक्षता सब द्रव्य की पर्याय की है ज्ञान में, अवग्रह आदि क्रियाओं से नहीं केवली जिन जानते। जो सदा इंद्रियातीत लेकिन अक्ष गुण समृद्ध है, स्वयमेव ज्ञान रूप परिणमे, केवली के कुछ न परोक्ष है। यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अरुज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, अरुज्ञेय लोकालोक इससे सर्वगत यह ज्ञान है। यह जीव ज्ञान प्रमाण नहीं, यह मान्यता जिस मत विषय, जीव ज्ञान से ही न अधिक होवे, अवश्य ही उस मत विषय। यदि ज्ञान से हो हीन आत्मा, तो जड़ कभी जाने नहीं, यदि अधिक होवे आत्मा, तो ज्ञान बिन जाने नहीं। है सर्वगत जिनवर अरु, सब ज्ञेय जिनवर प्राप्त है, जिन ज्ञानमय है द्रव्य सब, जिन ज्ञान विषय जो होए हैं।
जीव ज्ञान है वा अन्य है ज्ञान स्वभाव अरु सब द्रव्य ज्ञेय स्वभाव है, नहीं वर्तते अन्योन्य में जो नेत्र अन्य रूप अन्य है। ज्ञेयों में प्रविष्ट ना प्रविष्ट, जानता जग सर्व को, नित्य ही अतीन्द्रिय आत्मा, जो नेत्र जाने रूप को। जो दुग्ध स्थित इंद्रनील मणि स्वयं ही की प्रभा से, सर्वांग में हो व्याप्त त्यों ही ज्ञान भी द्रव्यों विषय। नहीं हो पदार्थ जो ज्ञान में, तो ज्ञान सर्वगत हो नहीं। यदि सर्वगत है ज्ञान, तो वे ज्ञान में कैसे नहीं। पर को ग्रहे छोड़े नहीं, नहीं परिणमे पर रूप जो, जिन केवली तो देखे जाने सर्व ओर से सर्व को। इस आत्म को श्रुत से नियत, ज्ञायक स्वभाव जो जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के, श्रुत केवली उनको कहे। उद्गलात्मक वचन द्वारा प्रभु ने दिया उपदेश है जानना ही ज्ञान उसका, यद्यपि वो ही श्रुत ज्ञान है। जो जानता वह ज्ञान है, ज्ञायक नहीं जीव ज्ञान से। स्वयमेव ज्ञान स्वरूप है, अरु ज्ञान में सब द्रव्य है। जीव ज्ञान है इस हेतु से, अरु ये त्रिधामय द्रव्य है द्रव्य स्वपर रूप अरु परिणाम से संयुक्त है। उन द्रव्यों की सद्भूत सद्भूत पर्याये जो सर्व है, तत्कालवत ही विशिष्टता से वर्तती है ज्ञान में।
अनुत्पन्नवत जो पर्यय उत्पन्न होकर विनशी है, वे सर्व नहीं सद्भूत पर प्रत्यक्ष हैं वे ज्ञान में। अनुत्पन्न अरु विनष्ट पर्यायों की ज्ञान प्रत्यक्षता होवे नहीं जो ज्ञान को, फिर कौन दिव्य कहे भला। जो इंद्रि गोचर द्रव्य को ईहादिक पूर्वक जानते, उनके परोक्ष पदार्थ जानना शक्य नहीं जिनवर कहे। जो जानता प्रदेश को, सप्रदेश मूर्त अमूर्त को, नष्ट अनुत्पन्न पर्याय को, अतीन्द्रिय कहा उस ज्ञान को। ज्ञाता जो परिणमे ज्ञेय अर्थ, तो ज्ञान क्षायक उसे नहीं, जिन देव कहते वो अनुभव करता है कर्मों कहीं।
उसको सपर्यय एक द्रव्य भी जानना जो अशक्य है। नहीं जानता जो अनंत पर्ययवान एक ही द्रव्य को, युगपद कैसे जाने वह अनंत द्रव्य समूह को। यदि ज्ञान हो उत्पन्न क्रम से अर्थ के अवलंब से, तो नित्य नहीं, क्षायिक नहीं, नहीं सर्वगत है ज्ञान ये। त्रिकाल नित्य विषम सकल सर्वत्र पदार्थ समूह को, जिन ज्ञान जाने युग पदे, यह ज्ञान की महिमा हो। जो जानता सब द्रव्य को, ग्रहता नहीं, नहीं उपजता, नहीं परिणमे उन द्रव्य रूप, जीव बंधक वह कहा। अर्थों का ज्ञान मूर्त अमूर्त, इंद्रिय अतीन्द्रिय है, इस ही प्रकार सुख भी कहा, पर श्रेष्ठ जो वही ग्राह्य है। जो देखता मूर्तिक अमूर्तिक अतीन्द्रिय प्रचन को, देखता है स्वरूपर को, प्रत्यक्ष होता ज्ञान वो। स्वयं मूर्तिक जीव मूर्तिक देहगत इस मूर्त से, मूर्त योग्य अवग्रही, कभी जाने नहीं। स्पर्श रस गंध वर्ण रुजो शब्द पुद्गल के कहे, हैं इंद्रियों के विषय, फिर भी नहीं इंद्रियां युगपद ग्रही। हे इंद्रियां पर द्रव्य आत्म स्वभाव उनको नहीं कहा, उनके निमित्त
निज इंद्रिय विषय से, नहीं सह सके वो दुख इससे, रम्य विषयों में रमे। जो विषयों में है रत उनको दुख स्वाभाविक जानना, यदि दुख ना हो स्वभाव से तो विषयों में व्यापार ना। इंद्रिय आश्रित इष्ट विषय को पाकर अपने स्वभाव से, स्वयं सुखमय होए है जीव, नहीं देह सुख रूप परिणमे। नहीं स्वर्ग में भी देह देता जीव को सुख नियम से, विषयों के वश जीव स्वयं ही सुख दुख रूप ही परिणमे। यदि दृष्टि प्राणी की तिमिर हर तो काम क्या है दीप से, यदि जीव सुखमय परिणमे तो काम क्या है विषयों से। नभ में जो सूरज स्वयं ही तेज उष्ण रुदेव है, त्यों ज्ञान सुख अरुदेव जग में सिद्ध प्रभु स्वयमेव है। जो आत्मा है शुभोपयोगी वो लीन उपवास आदि में, गुरुदेव यति की पूजा में, अरुदान में व सुशील में। आत्मा जो शुभोपयोगी देव नर तिर्यक बने, अरुकाल उतने जीव वो विविध इंद्रिय सुख लहे। देवों का भी सुख नहीं है, स्वभाव सिद्ध आगम कहे, तन वेदना से है वे पीड़ित, रम्य विषयों में रमे। यदि सुर असुर नर नार की सब देहगत दुख अनुभवे, तो जीव का उपयोग शुभ अरु अशुभ रूप कैसे बने। वज्रधर रुचक्रधर शुभोपयोग मूलक भोग से, पुष्टि करे देह
जिस पुण्य का संचय करे वह स्वर्ग तक के जीवों को विषय तृष्णा ही करे। चिरकाल तक दुख को सहे अरु दुख से संतप्त होकर विषयों के सुख को चहे। इंद्रियों से प्राप्त सुख पर आश्रित है दुख ही है, बाधा सहित वे छिन्न होता बंध कारण विषम है। इस रीत पुण्य रूपाप में अंतर नहीं जो माने नहीं, मोह पीड़ित मूढ़ वो संसार में भ्रमता वही। इस भांति वस्तु स्वभाव जाने राग द्वेष नहीं करे, शुद्धोपयोगी जीव वह क्षय देहगत दुख का करे। छोड़ पापारंभ को शुभ चरित उद्यत हो भले, नहीं छोड़ता मोहादि जो नहीं शुद्ध आत्मा वो लहे। जो जानता अरिहंत को नित द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्म को अरु करे मोह क्षय नियम से। जो मोह भाव को दूर करे पाकर सम्यक आत्म को, यदि राग द्वेष को छोड़ता वो पाता है शुद्ध आत्म को। क्षय करके सर्व ही कर्मों का अरिहंत उस ही विधान से, उपदेश करके उस ही का भय मुक्त हो बंधन उन्हें। द्रव्य गुण पर्याय में जो मूढ़ता ज्ञान
अक्षय योग्य है। पदार्थ का यथार्थ धारण करुणा मनुज तेरे अंश की, अरु विषयों की संगति ग्रहण पहचान है सब मोह की। जिन शास्त्र से प्रत्यक्षादि से अर्थों को जो जानता, मोह निश्चय पावे नाश सम अध्ययन करना शास्त्र का। द्रव्य गुण पर्याय को है अर्थ जिन वर ने कहा, आत्मा गुण पर्याय का द्रव्य भिन्न नहीं वस्तु वहाँ। जो मोह राग द्वेष को हनता है जिन उपदेश से, वो जीव मुक्ति पावे अल्प ही काल में सब दुखों से। निज आत्म को निज ज्ञान से, अरु पर को उनके द्रव्य से, निश्चय अपने संबद्ध जाने, जीव वो मोह क्षय करे। इसलिए यदि निज आत्म की निर्मोहता जो चाहता, जिन मार्ग से द्रव्यों में गुण से स्वरूप को जानना। जिस श्रमण को सत्तामयी भिन्न द्रव्यों की श्रद्धा नहीं, वे श्रमण नहीं अरुण में उद्भव धर्म का होता नहीं। है कुशल आगम में अवरु, मोह दृष्टि जिनकी विनष्ट है, आरूढ़ विराग चरित्र में महात्मा शमन वो धर्म है। आरूढ़ विराग चरित्र में महात्मा